आज हमारे बीच आए गए अतिथिगण के बारे में बताना चाहती हूँ। आज हमारे बीच भगत सिंह के युवा दल के तत्वाधान में आए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भारतीय स्कूल के विद्यार्थियों के साथ एक देशभक्ति कार्यक्रम संस्था निर्माण कार्यक्रम करने जा रहे हैं। छोटा दिनेश कपूर जी हमारे भी बता रहे हैं जो अक्सर हमारे भी आते हैं और हमारे बच्चों को बहुत बड़ी बातें और कई बड़ी बातें सिखाते हैं। वो बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए आते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे भी आते ही रहेंगे। जो बात कानून के बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सुंदर से बोल रहे हैं एक गीत के। अगर आपको आता हो तो मेरे साथ बोलना, नहीं तो इसका आनंद लेकर सुनना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। प्यारे बच्चे, ये गीत के दो बोल मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर रहा हूं, जिनका एक ही लोगो है, जीवन चलने का नाम। 73 वर्ष की आयु आज उनकी हो गई है भगवान की कृपा से, लेकिन प्रातः 4 बजे वो जाग जाते हैं, रात के 11 बजे तक वो कठोर परिश्रम करते हैं। स्वामी दयानंद के वो शिष्य हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी दयानंद क्या कहते थे, आप मंदिर में जाते हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से भगवान की पूजा करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जरूरतमंद है, कोई जिसको भोजन की आवश्यकता है, किसी को शिक्षा के लिए मदद की आवश्यकता है, किसी को आपसे दवाई की आवश्यकता है, यदि आप उसकी मदद कर रहे हो तो आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो। वो क्या कहते थे स्वामी विवेकानंद, जिनको आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना आदर्श मानते हैं, वो कहते थे आप मंदिर में जाते हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने घंटे आरती करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले क्या करो, स्वामी विवेकानंद कहते थे मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, ताकि जब भारत माता को आपकी आवश्यकता पड़े तो बलिदान देने के लिए आप आगे बढ़ो। आज हमारा देश तो आजाद हो चुका है, आज हमें बलिदान देने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या करना है हमने अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं। आज जो मेरे सामने बैठे हैं बाल भारती आदर्श विद्यालय के, बाल भारती आदर्श स्कूल, जो गुरु जी का स्कूल माना जाता है, इसमें मेरे आदर्श, मेरे गुरु माननीय गुरु रघुवीर शरण जी, उनका आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है। बाल भारती स्कूल वो स्कूल है जो रेवाड़ी में नहीं बल्कबल्कि हरियाणा में भी नंबर 1 है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। बच्चे, मोदी जी से पूछा किसी बच्चे ने कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा सामने मेरे बुक पड़ी होती है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, क्या करूं, याद ही नहीं होता।
मोदी जी ने मुस्कुराकर क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले कि आप जिस समय किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक है, इन बच्चियों को किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है, या किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है, किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है, जिस चीज को आप अपने मन से पसंद करते हो, क्रिकेट खेलने गया एक बच्चा घर से अपने दोस्तों के साथ सुबह 7 बजे निकला, नाश्ता भी नहीं किया, 11 बज गए, धूप आ गई, मम्मी का फोन आ रहा है, भाई जल्दी से आ जा, अपनी रोटी खा जा अपना, लेकिन उसको क्या लग रहा है, क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, थकावट नहीं हो रही उसे। बहुत बार मम्मी के कहने पे वो घर आकर नहा धोकर अपना भोजन करता है। मान लो किसी को डांस करने का शौक है, जैसे हॉबी है, किसी को डांस हो रहे हैं तो उसमें जाकर वो घंटों नहाते, गणपति बप्पा मोरया ऐसे करके करता है ना, थकावट ही नहीं होती उसको। आपके घर में कई बार होता है ना, आपके भैया की शादी है, चाचा की शादी है, मामा की शादी है, और आपको उसमें बुलाया, भाई आप जाते हैं, उसमें सभी बच्चे बड़े सारे, उसमें छोटे छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, उसको मम्मी पूछती है थका नहीं? यानी कहने का भाव मेरा ये, मोदी जी का ये, जिस चीज को आप मन लगाकर करते हो वो आपके लिए क्या बन जाता है, खेल बन जाता है। ऐसे मैं आपको एक नहीं अनेकों बच्चे बताऊंगा, जो बाल भारती स्कूल के तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, कैसे हैं, तो मन लगाकर पढ़ते हैं, तो उनके नंबर कितने आते हैं बच्चों के, आपके नंबर कितने आते हैं, 100%, अप टू 100%, क्योंकि आप जिस समय पढ़ते हो तो अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान कहाँ लगाते हो, पढ़ाई की ओर। तो इसका कारण क्या है, आपके जो माननीय एडवोकेट अजीत यतीन शर्मा जी मुझे बता रहे थे, भी बैठे बैठे, हमारे स्कूल के सभी बच्चे टॉप आते हैं। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा दो। प्यारे बच्चों, एक कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर मोदी जी के साथ बैठे थे, टीवी पर हमने सबने लाइव देखा। मोदी जी ने उनसे पूछा कि आप बिल्कुल साधारण परिवार से हो। सचिन तेंदुलकर का परिवार कोई बड़ा पैसे वाला परिवार नहीं था, बंबई में बिल्कुल साधारण, उनके पिताजी एक टीचर थे किसी स्कूल में। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में विश्व के अनेकों क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़े, और भारत में इनको क्या कहने जाएगा, क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का भगवान कहते हैं ना सचिन को। इतने रिकॉर्ड तोड़े उसने अपने जीवन में, और कद कितना था उनका, केवल 5 फुट 5 इंच। उन्होंने पूछा सचिन से कि आप कैसे कर पाए, क्या उत्तर दिया उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने उत्तर दिया, उसका ध्यान से सुनना, आपके जीवन का जो दिशा बदल जाएगी उस उत्तर से। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने पहली बॉल को कैसे खेला मुझे नहीं पता, मैं आगे आने वाला स्कोर कितना करूंगा मुझे उसका भी ध्यान नहीं रहता, मेरा ध्यान किस ओर रहता है, जो इस समय वर्तमान में सामने वाली बॉल आनी है उसको मैंने कैसे प्लेट करना है। आपके सामने जो आज का दिन है, कल आपने क्या किया, वो कल का दिन तो बीत गया, और तो कल क्या होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आज और वर्तमान का पल। आज के इस दिन को, आज के इस पल को अगर यदि आप पूरा सदुपयोग करते हो, ध्यानपूर्वक उसका व्यवहार करते हो, आप स्कूल में आए, आपने ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई की, अपने टीचर्स को प्रणाम किया, और सारा जो आपको होमवर्क दिया उसको आपने घर जाकर आराम से किया, तो क्या होगा, आपका कल कैसा होगा, एकदम सुनहरा होगा, खुशियों भरा होगा। अच्छा, आपने मुझे कौन बताएगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार, 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वो 15 साल तक, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने पूरे भारत देश के, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा काम किया था, कौन बताएगा? मैं आपको बता देता हूं, देश का प्रधानमंत्री बनना यानी आप कहोगे कि मैं आईएएस बन के डीसी बन गई, मैं डॉक्टर बन गया, मैं कोई बड़ा अफसर बन गया। देश का प्रधानमंत्री बनने का मतलब सबसे बड़ा पद, उससे बड़ा पद पूरे हिंदुस्तान में कोई सा नहीं है। उन्होंने क्या किया मैं बताऊं आपको। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री के लिए चुने गए तो उन्होंने सबसे पहला काम अपने गुजरात में, अपनी मां बुजुर्ग 95 वर्ष उनकी उम्र थी, उन्होंने जाके मां के चरणों में प्रणाम किया। एक बार तालियां बजा दो मोदी जी के लिए। बच्चों, आपके अभी एग्जाम हो रहे हैं, मुझे बताया एडवोकेट साहब ने, आपके रिजल्ट आएंगे, और जिस दिन आपके रिजल्ट आएंगे आपके पास सर्टिफिकेट जो भी उनकी आती है ना, आपका रिपोर्ट कार्ड, उसमें आपके नंबर आए, आपने बहुत अच्छे उसमें नंबर लिए, आपने घर जाके मम्मी को क्या किया, मम्मी जी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया, और पापा आए रात को उनको क्या कहा, पापा आप तो बहुत अच्छे हो,
आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, और मैं अपने स्कूल में क्या आई हूँ, टॉप आई हूँ। और उसके लिए क्या आपके माता पिता को आपने क्या किया, धन्यवाद दिया। फिर उससे आपकी सफलता में कौन आ गया, आपकी सफलता में आपके गुरुदेवों के साथ साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद भी जुड़ गया। आपकी सफलता कैसी बन गई, हजारों गुना अच्छी। यानी जीवन में आप जहां भी चलोगे, आगे आगे अपने जो सफलता की ओर अग्रसर होंगे, तो आपकी सफलता बिल्कुल आसान होती जाएगी। आपको लगेगा पढ़ाई तो बिल्कुल मेरे लिए क्या है, खेल है। अच्छा, मोदी से एक और बात पूछी बच्चों ने कि हम स्वस्थ रहें, हमारा पढ़ाई में मन ज्यादा लगे, हमारी मेमोरी पावर अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करें। क्या बताया, ध्यान से सुनना। मोदी जी ने उस बच्चे से पूछा, एक 14 साल की बच्ची थी, लेह है ना, लद्दाख के पास लेह। उसने कहा कि बेटे ये बताओ, आप पूरा दिन में कितना पढ़ते हो, नहीं पूछा, पूरा दिन में आप कितना खेलते हो, पूरा दिन में आप कितना खेलते हो। वो हैरान हो गए सभी बच्चे, तकरीबन 10,000 बच्चे बैठे थे उसमें, पूरे उसमें स्टेडियम में। उन्होंने खेलने की बात कहां से आ गई। तो मोदी जी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए आपके जीवन में खेल का होना भी जरूरी है, व्यायाम का होना भी जरूरी है। आप कहीं, अब स्कूल में आपने पढ़ाई की, घर जाकर आप आराम से अपना भोजन करेंगे, गणपति जी का आनंद लेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन शाम के समय यदि आपकी घर की छत बड़ी है, तो वहां यदि कोई चौक में, मोहल्ले में, पार्क है कोई छोटा मोटा, वहां कहीं भी जाकर अपने 3 4 5 फ्रेंड्स के साथ जाकर क्या करो, थोड़ा बहुत कोई गेम खेलो। उससे क्या होगा, आपका फिजिक साउंड रहेगा। जिसका शरीर मजबूत रहता है उसके दिमाग भी अपने आप कैसा रहता है, बहुत बढ़िया। मोदी जी से पूछा, जीवन में चुनौतियां आती हैं बड़ी बड़ी, तो आप उनका कैसे सामना करते हो। आप जैसे छोटे अभी 5th में, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ रहे हैं आपके भी बच्चे, तो आपको भी लगता है कि क्या लेना ऐसा याद, कुछ नया पढ़ाने, नया मैडम पढ़ाएगी तो उसको कैसे मैंने आगे जो है मेमोरी में लेना है, कुछ ना कुछ सोचो ना नया अपना आगे बढ़ने के लिए। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको रोज नई चैलेंजेस आते हैं। वो कहते हैं कि आप भी चैलेंजेस आती है, उनका कैसे सामना करते हो। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बताया, 2001 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था। किसका मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्रिकेट मैच। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, चौथी पारी थी, चौथा दिन था टेस्ट मैच का। 295 रन बनाने थे इंडिया की टीम ने। कितने बनाने थे, भारत के 4 विकेट 32 रन पर गिर गए, और ऑस्ट्रेलिया वालों की बॉलिंग ऐसे हारी थी, कैसे एकदम जनाटेदार। भारत के खिलाड़ी घबरा रहे थे। पिच पर कौन कौन थे मैं बताऊं आपको, मोदी जी ने बताया। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, दोनों ने आपस में पिच के बीच में खड़े होकर बातचीत की। उन्होंने पता नहीं क्या बात की, हमें नहीं पता उनकी बातचीत का, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातचीत की। मोदी जी बताते हैं कि हम कितनी भी प्रतिकूलता में है, कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, हम इसका डटकर सामना करेंगे। उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया। 1 ओवर में 2 रन बनाए, 3 रन बनाए, 4 रन बनाए। उनका 5वां विकेट कब गिरा बताऊँ आपको, 205 रन पे, यानी 232 पे 4 गिरे थे, 5वां विकेट गिरा 205 रन पे। अब इंडिया की टीम में क्या आ गया, एक नया उत्साह आ गया। अरे 205 रन बन गए, अब हम 95-90 रन और बनाने हैं, अब हम जीत सकते हैं। अब हम बोलो जीत सकते हैं। उनके अंदर एक विचार आ गया। पहले क्या था कि हम तो हारने वाले हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने जब डटकर उन चुनौतियों का सामना किया तो क्या लगा हमको, अब हम बोलो जीत सकते हैं। तो भारतीय टीम में भारत के खिलाड़ियों ने बड़ी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। जोरदार तालियां। हमारे मोदी जी बिल्कुल साधारण परिवार से जिन्होंने जन्म लिया, कहते हैं इनकी माता जी घरों में पोछा लगाती थी। और ये आपने भी सुना होगा बार बार, मोदी चाय वाला सुनते हो ना, ये कहते हैं जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, क्या करते थे, ये स्कूल अपने स्कूल टाइम में बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पर जाकर गाड़ी के डिब्बे में चाय पीते थे। और वर्तमान में क्या है पता आपको, पूरे विश्व में नंबर 1, पूरे विश्व में नंबर 1, गुस्सा से बोलो, पूरे विश्व में नंबर 1।
इसके पीछे क्या है? उन्होंने अपने प्रतिदिन का पूरा सदुपयोग किया, अपनी शक्तियों पर विश्वास किया, मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ, मैं जीवन में कुछ करके दिखाऊंगी। जब आप ठान लेते हो कि मैंने कुछ करके दिखाना है तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। आप घर से निकलेगी और आज आपने सोचा कि मैं आज कुछ नया करूँगा या करूँगी, तो आपके अंदर क्या हो जाता है? परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ आ जाता है और उसके बाद आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो आज के दिन बाल भारती आदर्श स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं इन सभी बच्चों के लिए ये कामना करता हूँ, हमारे ये स्कूल के बच्चे भी अपने जीवन में मोदी जी की तरह अपनी पूरी दुनिया में नंबर 1 बने, अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। एक बार मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।